ऐसा केस जिसकी कोई मिसाल ना हो, कानूनी जुबान में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहा जाता है। लेकिन जिस मुल्क में लोगों को अपने कानूनी अधिकार की जानकारी बहुत कम है, जहां कानूनी मदद का हाल खस्ता है, वहां कौन तय करता है कि कौन सा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है? किस पैमाने पर तय किया जाता है कि किसे रियायत दी जाए और किसे फांसी का फंदा? 18 मार्च 1998 हत्या की मुजरिम गौरा रानी फांसी के लिए मथुरा जेल लाई गई। इल्जाम, अपनी मां, पिता, भाई के साथ 8 साल पहले एक परिवार के 4 लोगों की हत्या। इस बीच गौरा की मां गुजर चुकी थी, लेकिन पिता और भाई किसी और जेल में फांसी का इंतजार कर रहे थे। 8 अप्रैल में 3 हफ्ते बाकी थे जब सुबह 4 बजे गौरा को फांसी लगनी थी, लेकिन मथुरा जेल के जेलर बदहवास थे। आजादी के बाद उनकी जेल की यह पहली फांसी थी। गौरा का बच्चा लखन तो अपने पिता गणपत के पास था, लेकिन जेलर पांडे को सबसे अधिक चिंता गौरा के दूसरे बच्चे की थी। फांसी के बाद इस मासूम बच्चे का क्या होगा? ये आपका बच्चा है? इसे लेने कौन आएगा? गौरा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कुछ कहने का फायदा नहीं पांडे जी, मैं इसे लखनऊ जेल में 1 साल से देख रही हूँ। कुछ बोलती ही नहीं। पता नहीं नौटंकी कर रही है या फिर 4 खून करने का पछतावा है इसे। मैंने बहुत अपराधी देखे हैं, ये कोई पेशेवर खूनी तो है नहीं जो इसे फांसी दे रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता नहीं कि इसने खून किए हैं। ये पाप मैं अपने सर नहीं लूंगा। मैं इसकी फांसी के खिलाफ अपील करूंगा। जेलर पांडे ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया। तुरंत उन्होंने गौरा के मृत्युदंड पर पुनर्विचार की जेल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की। अखबारों ने इस खबर को खूब उछाला। जब जेलर पांडे ने वीमेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट सोहिनी दत्त से संपर्क किया और सोहिनी दत्त ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो पूरे देश में इस केस ने तहलका मचा दिया। मृत्युदंड खत्म करने की मुहिम चलाने वाले सुप्रीम कोर्ट वकील अमिताभ रैना से सोहिनी मिली। सोहिनी, तुमने गौरा को देखा भी नहीं और उसे बेकसूर मार दिया। It is instinct, Amitabh. Instinct. Instinct? You need evidence in law. हो सकता है उसके भाई और पिता ने उसे भड़का दिया हो। मेरा एक्सपीरियंस कहता है एक औरत खूनी नहीं हो सकती। सवाल औरत और मर्द का नहीं है सोहिनी। सवाल यह है कि कितनी आसानी से लोअर कोर्ट की जजेस ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान दिया। इसे मौत की सजा ना हो, मजाक हो। हम सजा के खिलाफ अपील करेंगे सोहिनी, लेकिन तीनों की सजा के खिलाफ। अमिताभ, गौरा के साथ उसके भाई और पिता को शामिल करने से हमारा केस ढीला पड़ जाएगा। What do you mean? Look, our focus is गौरा, उसकी इनोसेंस, उसका मासूम बच्चा। आजाद हिंदुस्तान में किसी औरत को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। That's our pitch. The first woman to get the death sentence in independent India, we must save her. Not in India. मथुरा जेल की पहली औरत सोहिनी। Forget that detail. मीडिया इस बात को हाथों हाथ लेगी। सोहिनी, हम लोग कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं ये पब्लिसिटी के लिए। Look अमिताभ, तुम चाहते हो कि फांसी की सजा किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि फांसी की सजा गौरा को नहीं होनी चाहिए। और अगर पब्लिसिटी से गौरा की जान बचती है तो उसके भाई और पिता भी तो बचेंगे। What's the problem? Okay. लेकिन पिटीशन दाखिल करने से पहले I want to meet गौरा. Can you arrange that? सोहिनी ने उसी रात जेलर पांडे से फोन पर बात की और अमिताभ रैना 2 घंटे का सफर तय कर दिल्ली से मथुरा पहुंचे
गौरा से मिलने। अरे कुछ तो बोलिए आप। आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। आप कुछ कहती क्यों नहीं उनसे? देखिए, जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं, आपको सब लोग खूनी समझेंगे। आप कुछ भी कहिए उनसे, सच कहिए, झूठ कहिए, पर कुछ कहिए तो। हमने कभी झूठ नहीं बोला जेलर साहब। जिन्हों की मौत राम जी ने लिख दी, उन्हें ये वकील साहब क्या बचाएंगे? नहीं, देखिए, ये आपको इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ। वकील को इंसाफ नहीं, पैसा चाहिए, हमें मालूम है। नहीं, इन्हें पैसा नहीं चाहिए। हमें किसी को कुछ नहीं कहना जेलर साहब। हमारा सच हमारे साथ ही खत्म हो जाएगा। अपने नहीं, इस बच्ची के बारे में सोचिए ना। हमारी बच्ची की इतनी फिक्र है तो हम पर इतनी मेहरबानी कर दीजिए। हमारे मर्द को बुला दो, बस आपकी जो ऊपर वाले की मर्जी। कोई फायदा नहीं है पंडित जी। लगता है कोर्ट के पेपर्स में इस कहानी का सच ढूंढना होगा। मैंने पढ़े हैं पेपर्स, इसमें सच जैसी कोई चीज है ही नहीं। क्या मतलब? पता नहीं इतिहास से कितना वास्ता रहा है, लेकिन वहां पे अगर पुलिस और जमींदार मिल जाएं, तो फिर वो भगवान को भी खूनी ठहरा सकते हैं। अगले ही दिन रैना ने वीमेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, गौरा की सजा माफ करने और फांसी टालने के लिए। गौरा के उनसे बात करने से इनकार करने के बाद अब रैना के पास केस की पूरी जानकारी का एकमात्र सोर्स हाई कोर्ट पेपर्स ही थे। और खाली हाथ लौटना हो तो ना लौटियो। बड़ी बड़ी बात की थी तेरे बाप ने, शादी में ये दूंगा वो दूंगा। चल बैठ अब, चल फटाफट। हाँ बैठ जा, ले। कोर्ट पेपर से रैना ने उन घटनाओं को एक सिरे में पिरोने की कोशिश की जिसका अंजाम हत्याओं में हुआ। गौरा की कहानी 8 साल पहले शुरू हुई, जब अपने मायके में दिवाली मनाने के लिए गौरा अपने पति गणपत से विदा ले रही थी। अरे भिक्कू काम में क्या रे? अच्छा यहाँ बैठा यासी कर रहा हाँ? और मैं तेरा वहाँ खेत में इंतजार कर रहा हूँ सुबह से। हल कौन चलाएगा तेरा बाप? अरे चल उठ यहाँ से। हमारी बात तो सुनो। बिहारी छोड़ दो इन्हें। क्यों छोड़ दूं? अरे जब कर्जा लेना था तो बाप बाप करके आ गया, कर्जा गप गप करके खा गया और चुकाते नानी मरती है। अच्छे तेरे कर्जा वसूला मैंने। चल हमारी बात तो सुनो। बिहारी तू भी तो मत कर। मेरे बापू को छोड़ दे, मेरा बापू तेरा बंधुआ नहीं है, मालिक है मेरा। हाँ? 4 किताब पढ़ ली, कानून जा रहा मुझ में, दस चलाना भी नहीं भूला हूँ। जा चला जा। बिको, तेरे बेटे की लीडरी से पेट नहीं भरेगा तेरा, देख लूंगा तेरे को। बाबू जब तक गोपी भैया हमारी जमीन नहीं लौटा देते ना, हमें लोगों को गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, उनके तलवे चाटने पड़ेंगे। गोपी भैया हमारी जमीन वापस कर दो, नहीं तो बात हाथापाई पर चलाएगी, फिर मत कहना। मामा से चीखने चिल्लाने से जमीन मिल जाती तो हर कोई तेरी तरह लीडरी करता फिरता। अरे किसी दिन मेरा दिमाग फिर गया तो। भीकू गोपी के पिता का छोटा भाई था। कई लोगों का मानना था कि जमीन हथियाने के लिए गोपी ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। बड़े भाई की मौत के बाद पुश्तैनी जमीन के एक हिस्से को लेकर चाचा और भतीजे में ठन गई। जमीन का जिक्र आते ही गोपी मारपीट पर उतर आता। गोपी के आतंक के कारण पिछले कई सालों से भीकू चुप बैठा रहा, लेकिन शहर से पढ़कर लौटे भीकू के बेटे रामाश्रय ने जब जमींदार के बेटे ब्रिज बिहारी के कर्जे को उतारने के लिए गोपी से अपना हक मांगा तो मामला फिर गर्मा गया। किशन, मैं कह रही किशन रुक, कैसा है तू? किशन, देख हम तेरे लिए क्या लाए, पटाखे। ये देख। चल, चल। राधा भाभी, जयराम जी की। जयराम जी। ए माई, अरे गौरा, क्या भाई सब ठीक तो है ना?
आ गई बिटिया तो। और गणपत तो राजी खुशी है ना? भाई राधा भाभी को क्या हुआ है? ना कोई जयराम जी की ना कोई बात, तो हमसे हमारे मुंह पर दरवाजा दे मारा। बात ये है कि अब गोपी भैया और राधा भाभी मुंह की नहीं जूतों की बोली समझेंगे। ऐसी कौन बात हो गई भैया? वही अपनी जमीन 2.5 बीघा। वो समझता है कि बापू तो बरसों से कुछ बोलता नहीं है। जब मैंने हिस्सा मांगा तो उसका खून खौल गया। देख भैया, हम तुम्हारे हाथ जोड़े, ये झगड़ा और ना बढ़ा। तुम तो शहर चले जाओगे, ये झेलेगा बापू। तो अभी कौन सा बापू मजे लूट रहा है? वो जमींदार का छोकरा ब्रज बिहारी थोड़ा सा कर्जा क्या दिया, बापू को गुलाम बना लिया। आज मैं ना होता तो एक टूटी फूटी मशीन खुद नहीं चल पाती, घर क्या चलाती। भैया तू तो शहर चला गया, पीछे बापू पर क्या गुजरी तू क्या जाने। कर्जा नहीं लेता तो क्या करता, अब चुकाए कहां से। देख भैया हमारी बात मान, तू तो कॉलेज पढ़ा है ना, शहर चला जा, यहाँ गांव की हम निपट लेंगे। ये झगड़ा और मत बढ़ा भैया। हाँ, शहर में तो जैसे नौकरियां पेड़ पर लटकी हुई हैं। ए भाई गरम क्यों होता है? अच्छा सुन सुन, गोपी भैया से हम बात करेंगे, उनसे कहेंगे जमीन ना देनी तो ना दे, हैं? तेरे हाथ कुछ नकदी रख दे, झंझट खत्म। तूने कही और उन्होंने मानी। अगर ये बात होती तो आज ये नौबत ही ना आती। नहीं गौरव नहीं, तू पराई मोड़ी है, तू हमारी हम पे छोड़ दे। गौरा बुआ पटाखे। चेहरे पे मत जाओ उसके, नस नस में जहर भरा पड़ा है। देख लेना जमीन को आग ना लगाई उसने। घोड़ा की हिम्मत ना होगी। काय बार बार ससुराल से लौट आती है, दहेज जो उसके मक्खी चूस बाप ने नहीं दिया। गणपत बार बार उसे मायके भेज देता है। ब्रिज बिहारी बता रहा था कि गणपत इसीलिए दूसरी औरतों के पीछे। राधा, अरे हम कोनो मन से बात बना रहे हैं, जो सच है सो है। अब लौटी है सुर्पनखा तो रावण के साथ मिलके जमीन मांगने चली आएगी, वरना ससुराल कैसे लौटेगी। गणपत तो उसे घर में घुसने ना देगा। अगर जमीन उनकी है तो देने में क्या हर्ज है? ज्यादा बकर बकर मत कर डोकरी, जमीन उनके बाप की नहीं है। पर राम आसने का जोर चले तो पूरे गांव भर की जमीन अपनी कहते। मजनू का लीडर बना फिरता है चोर। कसम से अगर राम आसने ने इस जमीन को लेकर फिर से कोई टंटा किया ना तो उसकी लाश पर रोने वाला कोई ना होगा। भैया राम, हे भैया राम, मैं भरत बलिहारी जाऊं, लो अपना सिंहासन और लो अपनी। आशीष मेरा है, देवर हो तो भरत जैसा। जब तक देखा भैया, एक जे देवर है और एक हमारी राम आसरे, जो अपने बड़े भाई पर लठ उठाने की बात करते हैं। प्रेम तुम्हारा देश, हृदय मेरा पिघला जाता है। धन्य है भूमि, धन्य ये माता है। बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। अरे हम कहें बाप ने तो जमीन कभी ना मांगी, लेकिन हमारे राम आसरे जैसे जमीन का पट्टा पेट से लिखा के लाए। भाभी बस करो। अरे अरे हम डरते हैं क्या? बस करो, कलेक्टर नहीं है? सीता मैया का पारद करने वाले ललुआ को 11 रुपए का इनाम। जमीन लेने चली है, मर्द तो संभलता नहीं, जमीन संभालेगी। भाभी देखो सब लोगों को। अरे दिखा 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 जो दिखाना है। हम कोई तेरा कर्जा खाए जो डरे? ये जमीन ताऊ ने बापू के नाम की थी, क्या हमारी जमीन है जो गोपी भैया दबाए बैठे हैं? उसकी खाते मार डाला ताऊ को। अरे अरे देखा, अरे देखा देखा, मुंह झूठ बोलते, इसका मुंह भी नहीं चलता है। राधा भाभी हम झूठ नहीं बोलते। झूठी कि 10 की बात 100 बताने की झूठी। रामलीला आ रहा, क्या आ रहा, कुरुक्षेत्र आ रहा। तेरे भाई की लीडरी कम थी क्या? इस गांव में इंसान बसते हैं, जनावर नहीं ज्यादा करेगी तो गांव से निकलवा दूंगा। सबसे जनावर तू है, सबसे बड़ा जनावर। ज्यादा बोलने लगी। अरे कीड़े पड़े तुझे, कचहरी पड़े तुझे। अरे करम चली, मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, भरे गांव में मेरे भरत की बेइज्जती की है। बच्चों को मारा गौरा ने? तो क्या आप झूठ बोले हैं? पूछो किसी से। छोड़ूंगा नहीं तुझे,
किसने मारा तुझे? मुझे किसने? कोई हमें सच्ची बात के 100 जूते मार ले, हम कुछ ना कहेंगे। लेकिन कोई हमें सारे गांव के सामने झूठा बोले तो क्या हम सब्र करते? लेकिन जब गोपी को पता चलेगा ना तो वो चुप नहीं बैठेगा। तो क्या करें उनके डर से? जाकर कहें कि गोपी भैया हम आपके सामने नाक रगड़ते हैं, हम आपके पांव पड़ते हैं, माफ कर दो, ये जमीन ले लो, जान भी ले लो। तुम चुप नहीं रह सकते क्या? भैया ठीक ही कह रहे हैं, हम जितना सब्र करते हैं दूसरे उतना ही सर पर चढ़े आते हैं। बापू, तेरे इसी दब्बूपन के कारण गौरा का दहेज पूरा नहीं हुआ, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रही है। और वो गणपत। गौरा, जितना बहसेगी झगड़ा टंटा और बढ़ेगा। अम्मा, हम तो राधा भाभी के आगे हाथ जोड़े बैठे। ज्यादा बकर बकर मत कर, जा पानी लेके आ। कुएं की तरफ अकेली जा रही है सुर्पनखा। चल रहा था। चल गोपी ना, बाहर करने में बात मत बढ़ा। कौन है? क्या हुआ? देखा बाबू, मैंने कहा था ना, ये उसी गोपी ने किया है। ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुम लोगों ने? गोपी नंदन और बाकी लुगाई का पागल है। कल रामलीला में, भरी रामलीला में सब लोगन के सामने बाकी लुगाई की पिटाई कर दी है। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना? और इतने से भी चैन ना पड़ा तो आज चले आए थाने रपट लिखाने। दरोगा साहब, हम कब कहते हैं कि कल झड़प नहीं हुई, लेकिन आप रिपोर्ट तो लिखिए। पहले उसकी रिपोर्ट आई है, उस पर कार्रवाई करूं पहले? हैं? सारा गांव गवाह है कोई गवाह तेरे पास में कि गोपी ने गौरा को पीटा? रपट लिख दो, ज्यादा ही कानून झाड़ रहा है। रपट के लिए भी गवाह की जरूरत पड़ती है दरोगा साहब। जगराम आसिर, तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, समझ ले बात को। इतनी छोटी सी बात के लिए तू भागा चला आ रहा 7 मील दूर से थाने, ये ठीक बात ना है। छोटी सी बात है। जब तूने उन्हें पीटा और उन्होंने तेरे को पीटा, हिसाब बराबर हो गया, बात को खत्म करो। आखिर तुम दोनों का खून का रिश्ता है। खून का ही रिश्ता रह गया अब। आप बस जमीन का फैसला करा दीजिए, हम कब से गुहार लगा रहे हैं। फिर वही रिकॉर्ड, सारा गांव जानता है कि गोपी के बाप ने जमीन वाके नाम कर दी। भैया रातों रात जमीन तुम्हारी कैसे हो गई? देख, अब मेरा दिमाग तो फिराइयो मत ना। अगर दिमाग फिर गया ना तो अब खुद ही रिपोर्ट लिख करके तुम सबको अंदर कर दूंगा, समझे? चल मोड़ा, उठ, हो गया फैसला। अब तो जो करना है हमें ही करना है। ए मोड़ा, चल अंदर चल। किशन, नहीं आनो ना। चल अंदर, रोटी खा चल। जयराम जी की बहूजी। जयराम जी की। चल। जयराम जी की बाबू। राम राम। चल जल्दी से बना दे, शाम को रामलीला में जाना है। बैठिए जी। चल मैं करी, चल अंदर चल। 5-6 दिन से सुर्पनखा और रावण ने चूक तक नहीं की। गोपी से टकराने का फल जो चख लिया, दरोगा ने भी खूब ठासा। अब औकात में रहेंगे ससुरे। हाँ तो फिर क्या सोचा? सोचने को रखा क्या है बापू? तेरे भाई क्या ये है? गरम पानी लेकर आ जा। गरम ही तो है ब्रज बाबू ये। मैं तुझसे कहा गरम पानी लेकर आ जा।
इसको, जा चौकीदार को बुला के लेकर आ। हत्यारों ने मार दिया सबको। जा जल्दी जा। बोले मैंने बोला जल्दी। पागल है, बाहर मत जा बाहर। अरे कदम कर दिया बेचारे को। अरे चौकीदार जल्दी आ रहे। अरे दौड़ क्या, ये देख। या अमिताभ, तुमने 3 दिन में ही गौरा की फांसी टाल दी। कंग्रेचुलेशंस। सिर्फ 3 महीने के लिए सोइनी, हमेशा के लिए नहीं। सोइनी, कोर्ट पेपर्स में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी सच्चाई जानना जरूरी है। There are many unexplained things. Like what? जैसे झगड़े के 6 दिन के बाद ही हत्याएं क्यों हुई, और उन्होंने उस 5 साल के बच्चे को क्यों मार डाला, वो भी दिन दहाड़े। और जब ये खून हो रहा था भरी दोपहर में, तो सारा गांव किधर था? ये तो गौरा ही बता सकती है। एग्जैक्टली, और वो खामोश है। सोनी, अगर गौरा चुप रही तो उसे हम नहीं बचा पाएंगे।